गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आज बात करेंगे लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग बोला जाता है, तो इसी के कारण लक्षण और इलाज को समझेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इंडिया में अभी ये बीमारी क्यों बची हुई है, क्या इसका इलाज पॉसिबल है कि नहीं, कैसे पहचानना है, कैसे बचना है, सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप पूरा देखेंगे तो इस लेप्रोसी के बारे में मोस्टली जितनी बातें आपको जाननी चाहिए वो आप जान पाएंगे। आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेप्रोसी जिसको कुष्ठ या कोढ़ रोग बोलते हैं, इसको मेडिकली हैंसेन डिजीज भी बोला जाता है। अब ये इंडिया में काफी कॉमन है। वैसे जितने डेवलप नेशन हैं उनमें ये खत्म हो गई है। इंडिया में अभी भी हर साल लगभग 1.2 लाख लोगों को डायग्नोज होता है अभी भी। हालांकि ये नंबर पहले से काफी अब ट्रीटमेंट की वजह से कम होता आया है और हमारा गोल ये है कि 2030 तक इसको हमेशा के लिए इरेडिकेट किया जाए। अब लेप्रोसी के कारण की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हम लोग बोलते हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है उसी क्लास का ये बैक्टीरिया है, मतलब इसलिए बीमारी थोड़ी सी मिलती जुलती है। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज में लेप्रोसी भी होती है और टीबी भी होती है, मतलब दोनों एक जैसे ही पैथोजेनेसिस होती है, एक जैसी बैक्टीरिया शरीर के अंदर स्पॉर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये फैलता कैसे है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही ये बीमारी जाती है, इसलिए लोग पहले के जमाने में काफी डरते थे और जिस भी व्यक्ति को हो जाती थी लेप्रोसी, ये कुष्ठ रोग होता था, उसको घर से बाहर करके और गांव से बाहर निकाल दिया, शहर से बाहर एक अलग की झोपड़ी बना के वहां पे भेज देते थे और बेचारा वहीं पे वो मर जाता था। बेसिकली उसके हाथ पांव में जो भी इसके असर आने वाला रहता था, मतलब जो भी छाले पड़े, घाव बने, वो वहां पे पड़ा रहता था। तो ये डरने की ज्यादा एक बीमारी थी पहले के जमाने में। हालांकि इस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि इसके अगेंस्ट में दवाइयां हैं। मतलब लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जिसके खिलाफ दवाई है, बहुत अच्छी दवा है, इलाज इसका पूरा संभव है और ज्यादातर लोग जो इलाज लेते हैं सारे ठीक हो जाते हैं। एक बार ठीक हो जाते हैं तो बीमारी लौट के आती भी नहीं है। बहुत ही रेयर केस में रिकरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं वो नहीं होता है। टीबी के साथ बल्कि वो होता है कि इलाज बहुत लंबा चलता है, इलाज के दौरान रेजिस्टेंस आ जाता है, एक बार टीबी ठीक हो गई फिर दोबारा हो सकता है। पर ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग के साथ ऐसा नहीं होता। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता। तो बीमारी फैलती कैसे, अगर इसकी बात करें तो ये खांसने से और छींकने से फैलती है। लेकिन आप अगर किसी मरीज के साथ थोड़े दिन एक्सपोजर हुआ, 2-4 बार हुआ, उसने 2-4 बार खांस छींक दिया तो नहीं होता। इसके लिए बहुत लंबा एक्सपोजर चाहिए और उन्हीं व्यक्तियों को होता है जिनको इम्यूनिटी काफी कम रहती है। जितने लोग भी एक्सपोज होते हैं ना इस बीमारी से, उनमें से ज्यादातर कोई बीमारी नहीं होती। 95% लोगों को सिर्फ उन्हीं को होती है जिनके शरीर में सेल मीडिएटेड हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं ना, वो कम हो जाती है, उसके बाद बीमारी ये लगती है। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या ये छूने से फैलती है क्या? तो ये बीमारी छूने से फैलने की संभावना तभी है जब अगर आपके हाथ कटे हों और जो पेशेंट है उसके शरीर में प्रॉपर घाव बना हुआ हो तो हो सकती है। वैसे हाथ मिला लिया, साथ में कुछ बैठ गए, कुछ खेल लिया या एक आधी बार खा लिया तो ये बीमारी नहीं फैलती। सबसे पहले ये जो भ्रांतियां हैं ये दूर कर लें। लोग पहले लेप्रोसी के पेशेंट को घर से बाहर निकाल देते थे सिर्फ इसी डर के मारे, जबकि ये फॉल्स बिलीफ है। इसलिए ये बीमारी अभी तक इंडिया में एग्जिस्ट करती है। अब ये जो बैक्टीरिया है लेप्रोमेटस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत तेजी से नहीं फैलता, बहुत वायलेंट भी नहीं है। ये कमजोर शरीर में इन्फेक्शन करता है और लंबे समय का एक्सपोजर होना चाहिए। इसका जो हम लोग मेडिकल टर्म इंक्यूबेशन पीरियड देते हैं कि बैक्टीरिया जाने से डिजीज होने के बीच का जो टाइम होता है बहुत लंबा है, कुछ महीने से 30 साल तक हो सकता है। वैसे एवरेज देखा जाए तो 3 से 5 साल का होता है। मतलब किसी को बीमारी एक्सपोज हुई फिर उसमें जो लक्षण आएगा वो 3 से 5 साल बाद आता है। अब आ जाते हैं इसके लक्षण की बात करते हैं। तो ये जो इसका बैक्टीरिया होता है लेप्रोसी का, वो क्या करता है, शरीर की जो नर्व है, नसें हैं, उस पे इसका असर आता है, उसको अटैक करता है और स्किन पे। स्किन और स्किन के ही नीचे नसें होती हैं, जो मांसपेशियों का कंट्रोल है या ठंडा गर्म लगना है, कोई भी सेंसेशन है, वो उसी नसों के द्वारा होता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ जो पेरिफेरल नर्व होती है उसको अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कार्ड की नस को अफेक्ट करे। अगर उनको करने लगता तो पेशेंट की जल्दी डेथ हो जाती। तो सिर्फ ये पेरिफेरल नर्व को करता है। अब इसमें क्या होता है कि हाइपोपिगमेंटेड पैच हम लोग टर्म यूज करते हैं कि मतलब जो भी निशान पड़ता है या जो भी चकत्ते आते हैं स्किन में, वो स्किन से हल्के कलर के होते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहां पे सेंसरी लॉस होता है। अगर आप वहां पे ऐसे टच करेंगे जहां पे निशान रहेगा
तो ठंडे गर्म का आभास नहीं होगा, तो कुछ चुभने का आभास नहीं होगा। वहां पे कुछ ठंडे गर्म का आभास नहीं होगा, चुभने का आभास नहीं होगा। और वहां पे चूंकि जो नर्व सप्लाई है वो भी प्रभावित हुई है, तो वहां पे कोई पसीना वगैरह भी नहीं आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और उसका जो बॉर्डर होगा, किनारा होगा, हल्का सा उभरा हुआ सा और रेड कलर का हो सकता है। इसके अलावा हाथ पांव में कमजोरी आ जाना, इसीलिए क्योंकि जो मसल सप्लाई है उसकी जो नर्व है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। हाथ पांव में दर्द हो सकता है, आपकी पकड़ कमजोर हो सकती है। तो इस तरह के लक्षण टीबी के मरीजों में आते हैं। ये जो निशान है 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि लेप्रोसी किस टाइप की है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आप बता दूं कि लेप्रोसी को हमें जानना जरूरी है, उसका टाइप। एक होती है लेप्रोमेटस लेप्रोसी जो खतरनाक होती है, जिसमें शरीर के अंदर खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं और शरीर की इम्यूनिटी कम है। वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल सकती है, ज्यादा सीरियस टाइप के लक्षण देती है। उसका इलाज भी 12 महीने चलता है। तो जांच के द्वारा या लक्षणों के द्वारा ये हमेशा इसको देखा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है कि लेप्रोमेटस लेप्रोसिस है कि ट्यूबरकुलाइन टाइप का है। ट्यूबरकुलाइन लेप्रोसी मतलब आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो बैक्टीरिया को मार रही है। तो उस केसेस में सिर्फ स्किन में, चमड़ी के अंदर, त्वचा के अंदर इन्फेक्शन आता है और नर्व में आता है, बाकी शरीर में इन्फेक्शन नहीं जाता। बैक्टीरिया भी आपके शरीर में कम रहता है, इसलिए जब इसका टेस्ट होगा तो उसमें बैक्टीरिया हो सकता है AFB स्टेन में ना आए, निगेटिव रहे, सिर्फ उसमें हिस्टोलॉजी में स्किन में चेंज आए। अब अभी जो मैंने बातें बताई हैं वो ट्यूबरकुलाइन में इस तरह के लक्षण आते हैं, लेप्रोमेटस में हो सकते हैं। लेकिन लेप्रोमेटस टीबी में कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि ये ईयर लोब है, कान के अंदर ऐसे कुछ गठान हो जाना, लंप हो जाना, कान बड़े हो जाना। जो आंख की आईब्रो है या आई लैसेस है वो झड़ जाएगी। आंख के अंदर जो करनी है वहां पे अल्सर हो सकता है, घाव हो सकता है। जो नाक है, नाक के अंदर इसका असर आ सकता है, परफोरेटेड सेप्टम लोग बोलते हैं, नाक के अंदर ये बीच का एरिया यहाँ पे छेद हो सकता है। इसके अलावा टेस्टिस और लैरिंग्स भी अफेक्ट होता है। और हाथ वगैरह में क्या होता है, बड़े बड़े घाव हो सकते हैं, उंगलियां गलने लगती है, कमजोर हो जाती हैं। लेप्रोमेटस लेप्रोसी के साथ ऐसा हो सकता है। और ट्यूबरकुलाइन में सिर्फ स्किन में और नर्व में इसका असर देखने को मिलता है। अब जाते हैं इसकी जांच के कि कैसे पहचानना है। तो जो इसकी बीमारी है लेप्रोसी की, ये देखने से पता चल जाती है, जांच से मतलब स्किन का जो बीमारी है, जो लीजन आया है, उसको एग्जामिन करने से। होता क्या है कि स्किन में जो हाइपोपिगमेंटेड पैच रहते हैं उसमें सेंसरी लॉस रहता है। आप छू के देखेंगे कुछ भी ठंडा गर्म कुछ भी पता नहीं चलेगा, चुभा के देखेंगे। इसके अलावा नसें मोटी हो जाती, थिक नर्व हम लोग बोलते हैं, उसको इधर पाल्पेट किया जा सकता है। नर्व थिक और दूसरी भी नर्व थिकनेस हो सकती है। और इसके अलावा जहाँ पे इसका असर आया है, मान लो किसी के चेहरे पे आया है, इधर आया है, कान में आया है, तो वहां पे छोटा सा ऐसे स्किन का टुकड़ा ले लिया जाता है, उसमें AFB स्टेन करेंगे तो बैक्टीरिया दिख जाता है। अब मैंने जैसा बोला था कि जो पॉसी बेसिलरी टाइप होता है, ट्यूबरकुलाइन टाइप होता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं दिखता, तो आपको फिर हिस्टोलॉजी की जांच करानी रहती है, उसी बायोप्सी हो जाती है। तो स्किन की बायोप्सी से AFB स्टेन, उसी से हिस्टोलॉजी की जांच, उसी में ये चेंजेज आएंगे। वैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस के आधार पे ही इलाज चालू कर दिया जाता है। अब ये बीमारी को क्लासिफाई करने के लिए आपको जांच करानी पड़ सकती है। जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे खून की जांच, उसमें कुछ भी नहीं पता चलता। एक बात और आप जान लें कि लेप्रोसी में खून की जांच में कुछ भी नहीं पता चलता और ना ही CT स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी की जांच से कोई मदद मिलती है। सिर्फ मरीज के लक्षण को देख के, उसको एग्जामिन करके, हिस्ट्री लेके और साथ में ये स्किन का स्मीयर लेके, इससे ही जांच होती है। अब जाते हैं इलाज पे। इलाज शुरू मैंने बताया, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कंप्लीट क्योर पॉसिबल है, फ्री में होता है। सरकारी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, इलाज भी फ्री में होगा, दवाइयां भी फ्री होंगी, जांच में फ्री होगा। 100% क्योर हो जाता है, बीमारी लौट के दोबारा नहीं आती, इसकी संभावना, मतलब लौट के आएगी संभावना बहुत ही कम है। अब इसमें 3 दवाइयां चलती हैं कॉम्बिनेशन में, डिप्सॉन, रिफाम्पिसिन और क्लोफाजिमिन। अब ये दवाइयां कितने दिन चलेंगी और कौन कौन सी दवाई चलेगी डिपेंड करता है। आपको हल्की वाली लेप्रोसी है, मतलब पॉसी बेसिलरी जिसको ट्यूबरकुलाइन लेप्रोसी बोलते हैं, वो है कि लेप्रोमेटस खतरनाक वाली है, मल्टी बेसिलरी वाली, मतलब कि शरीर के अंदर बैक्टीरिया कम है कि ज्यादा है। ज्यादा बैक्टीरिया है तो 3 दवाई 12 महीने तक, 1 साल। अगर ट्यूबरकुलाइन टाइप है, कम बैक्टीरिया वाली है, तो 2 दवाई 6 महीने तक या 3 दवाई 6 महीने तक। इस तरह से उसका पूरा बना रहता है, प्रोटोकॉल रहता है। तो ये दवाइयां आप 6 से लेके 12 महीने तक खाएंगे, बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अब इस इलाज के दौरान या उसके बाद में या पहले, इसमें बोलते हैं लेप्रा रिएक्शन, एक तरह की इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो सकती है कि जो आपके निशान है, धब्बे हैं स्किन में या चेहरे पे जो निशान है
जो भी समस्या है वो बढ़ सकती है। तो उसके लिए फिर अलग से स्टेरॉइड वगैरह दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट भी दिए जा सकते हैं इस एंटीबायोटिक के अलावा। तो कहने का मतलब है कि इसका इलाज पॉसिबल है, दवाइयों के द्वारा 100% पॉसिबल है। जो नुकसान हो जाता है हाथों में पैरों में, जो कमजोरी घाव हो जाता है, परमानेंट डैमेज अगर नर्व में हो गया है तो वो नहीं ठीक होगा, लेकिन हल्की फुल्की शुरुआती समस्या है तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर इस लेप्रोसी से बचाव की बात करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इसके बचने का तरीका है जितने भी मरीज हैं उनको पहचाना जाए, उनको इलाज किया जाए, उनको दवाइयाँ दी जाए। ये दवाई जैसे कोई व्यक्ति 1 महीने तक खाता है तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, मतलब अपने से किसी और को बीमारी नहीं दे पाएगा, लेकिन इलाज उसको पूरा लेना है। और बचने के लिए आप मास्क वगैरह लगा सकते हो, जैसे कि मैंने बोला कि रिस्पायरेटरी रूट से फैलती है, हालांकि फेफड़े को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती, उसके जो रिस्पायरेटरी रास्ता उसमें मैक्रोफेज अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति को है वो खांसता छींकता है और बहुत लंबे समय तक आप उसके साथ रहते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल, तो होने को चांस रहेगा। तो आप अगर किसी ऐसे पेशेंट को जानते हो तो मास्क वगैरह लगा के रखें, और अपने को इसको इंडिया से हटाना है इलाज के द्वारा और बीमारी को पहचान के द्वारा, क्योंकि सिर्फ बीमारी के बारे में जानकारी न होने के कारण ये बीमारी अब तक इंडिया में इतने लोगों को प्रभावित कर रही है। हालांकि फ्यूचर में ये चली जाएगी, लेकिन सबको मेहनत करनी पड़ेगी इसको भगाने के लिए। तो ये लेप्रोसी कुष्ठ कोढ़ रोग के बारे में जानकारी है, बहुत पुरानी बीमारी है, सदियों से चली आ रही है, और चूंकि अब इसका इलाज पॉसिबल है तो ये जो मैंने लक्षण कारण इलाज बताए हैं ये आपको इस बीमारी को जानने में हेल्प करेंगे, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।